नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्वेश शंकर तिवारी हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तमिलनाडु में एक व्यक्ति के साथ चाय पी रहे थे और किस तरीके से वो तमिलनाडु में आम आदमी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहले इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगाइए। Rumba Nalla tea, best tea in Tamil Nadu. What is your name? Murugesan. Thank you. आपने देखा वो साउथ के दौरे पे है और उसी क्रम में जब केरल में त्रिवेंद्रम में थे तो उत्तर और दक्षिण की तुलना करते करते साउथ को ज़्यादा गंभीर राजनीति वाला बता दिया था, जिसको लेकर के पार्टी से लेकर विरोधी दल तक हंगामा हो गया था। अब बात करते हैं उन असंतुष्ट नेताओं की जिन्हें G23 कहा जाता है और जो जम्मू से नया संदेश दे रहे थे। भगवा चूंकि बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इसलिए पहले दिन उन्होंने भगवा बांधा। 8 असंतुष्ट नेता G23 के पहुंचे थे, जिसकी अगुवाई जो है गुलाम नबी आज़ाद कर रहे थे और उनके साथ में थे कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आनंद शर्मा, विवेक तनखा वगैरह वगैरह। और वहां से उन्होंने साफ साफ संदेश दिया कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद की उपेक्षा की जा रही है, उनके अनुभवों का लाभ नहीं उठाया जा रहा है, कांग्रेस ऐसे कैसे मजबूत होगी, हम बनाएंगे नई कांग्रेस। आनंद शर्मा ने कहा कि हम कहां से निकल करके आए हैं, हम जानते हैं, संघर्ष की राजनीति करते हुए आए हैं यहाँ तक, हमें कोई सिखाएगा कि हम कहां से हैं, कैसे हैं। क्योंकि आपको याद दिला दें कि जब ये लोगों ने जुलाई अगस्त में पिछले साल चिट्ठी लिखी थी, तब राहुल गांधी ने संकेतों में इन्हें बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया था, जिसको लेकर के हंगामा हो गया था। खैर, वो तो रही कल की बात, लेकिन आज एक कार्यक्रम में बोलते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने, आप देखेंगे कि वो वीडियो में आज सफ़ेद साफा बांधे हुए हैं और बोलते बोलते उन्होंने कहा कि देखिए, आदमी को कभी अपने ज़मीन से नहीं कटना चाहिए, हमेशा जुड़े रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपनी असलियत बताने से नहीं हिचकते हैं। उसी में से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो अपने को बताते हैं कि मैं गांव का रहने वाला हूं, मेरी माँ जो है बर्तन धोती थी, मैं चाय बेचता था। वो कभी भी इसको बताने से हिचकते नहीं हैं। अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैंने 100 से अधिक देशों की यात्रा की है, 5 स्टार से लेकर के 7 स्टार होटल में मैं रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं गांव आता हूं अपने, तो गांव की खुशबू जो है एकदम अलग होती है, जड़ से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं। अब गौर कीजिए क्या कहना चाहते हैं ये असंतुष्ट नेता, आगे क्या करने वाले हैं, तो अभी उनको सुन लीजिए पहले वीडियो में, फिर आगे इसके एनालिसिस करते हैं। फिर उसके बाद कोई कहता है गांव। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गांव का, तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से, मैं था कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई, तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर। लेकिन जब मैं अपने गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े अपने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है, उसकी अलग ही खुशबू। जैसा कि आपने सुना, दरअसल है क्या कि संकेतों में जो कांग्रेस का नेतृत्व है, यानी सोनिया गांधी को चुनौती दी जा रही है, राहुल गांधी को चुनौती दी जा रही है। कहा जा रहा है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना है। राहुल गांधी को मनाया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए आप चुनाव लड़िए। राहुल गांधी लड़ेंगे तो ये उम्मीद की जा रही थी कि उनको निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, लेकिन अब ये असंतुष्ट नेता कह रहे हैं कि जो संकेत दे रहे हैं वो अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, यानी कि सीधी टक्कर होगी। इनका नारा है कांग्रेस को मजबूत करना है, हम सब कांग्रेस के हैं, कांग्रेस किसी एक की नहीं है। बात में दम है, लेकिन इससे बेपरवाह है कांग्रेस नेतृत्व। क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जिस तरीके से बगावत कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अभी तो नहीं होने वाली है। अभी तो कांग्रेस नेतृत्व इनके और गतिविधियों का इंतजार करेगा। यदि चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव भी लड़ने देगा, लेकिन जब जब कांग्रेस में चुनाव हुए हैं गांधी परिवार से इतर, हाल के मतलब पिछले 20-25 साल का एनालिसिस करेंगे, जो 2 लोग बने थे,
तो सीताराम केसरी के बाद का हश्र क्या हुआ सबको पता है। तो ये लड़ाई कहाँ जा कर के थमेगी और क्या जो है इसको लेकर के टूट हो सकती है। यदि ये लोग अपना अध्यक्ष बनाने की कोशिश करें तो टूट भी हो सकती है। तो पार्टी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। नेताओं की नाराजगी के कारण अलग अलग है। गुलाम नबी आज़ाद की नाराजगी के कारण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विदाई देते हुए इतनी तारीफ की, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी पहल नहीं की। कहा यह जा रहा है कि अभी राज्यसभा के लिए कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है, हालांकि अभी वो इसी 14-15 फरवरी को रिटायर हुए हैं। और उधर से आनंद शर्मा की नाराजगी इस बात को लेकर के है कि वो राज्यसभा में उपनेता है, तो वो ये उम्मीद कर रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद के रिटायरमेंट के बाद उनको नेता विपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ राहुल गांधी सोनिया गांधी के खासम खास जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया गया। अब खड़गे से उनकी कैसे पटेगी। वो पहले लोकसभा में पिछले टर्म में नेता हुआ करते थे, यहाँ के जहाँ भी देखो वहीं ये लोग अपने आदमी को भेज दे रहे हैं, तो उनकी नाराजगी अलग है। मनीष तिवारी की नाराजगी ये है कि उनको लोकसभा में नेता होना चाहिए था, वो बना दिया गया अधीर रंजन चौधरी को। उनको हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, इसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी को बना दिया गया। तो सबके जो है नाराज होने और का अलग अलग कारण है और ये टूट की तरफ कांग्रेस बढ़ रही है। तो अब देखते हैं कि अब इनकी जो प्लानिंग हुई है, जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक इसके बाद जैसे जम्मू में हो गया, फिर इनकी हिमाचल में, फिर हरियाणा में, फिर पंजाब में कार्यक्रम करने की योजना है। और इस तरीके से हो सकता है कि बाद में ये पूरे देश भर की योजना बने और ये लोग घूमें और घूम घूम करके फिर माहौल बनाए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और फिर जो है जब मई जून में चुनाव होगा उसमें चुनौती दे। इस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन संभावनाएं बन रही है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।